हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर अभी तक मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल में समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें जो फार्मूले वगैरह थे उनके बारे में आपको समझाया था। उसके बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आशा करते हैं कि आप सभी के सभी लोगों ने उस फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो उन सारे फार्मूले पर डिपेंड करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, और उसमें हमारे पास दो फार्मूले आए थे। एक था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ऑफ AP, और एक फार्मूला और था डियर स्टूडेंट, दूसरा हम लोगों ने जो डिराइव किया था वो था Tn इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए, ये जो ऊपर वाला फार्मूला था डियर स्टूडेंट्स, ये AP के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला था, और ये जो फार्मूला था वो AP के nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला था, लेकिन फ्रॉम लास्ट, अंत से किसी भी AP का लास्ट टर्म फाइंड करने का क्या था, फार्मूला था। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाने चल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे, कुछ आपको टास्क में देंगे, उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, कि देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि श्रेणी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है श्रेणी 16 है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 14 है, उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर 90, 16 नहीं बच्चों, 9 है, यहाँ पे 9 है, 14 है, उसके बाद फिर 19 है, डॉट डॉट डॉट, कह रहे हैं कि का 16वां पद ज्ञात कीजिए, का 16वां पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, 16वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यह एक AP हमारे पास दी गई है, हमें इस AP का 16th टर्म फाइंड करना है, 16वां पद डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अब मैंने आपको समझाया था कि AP के पूरे खानदान के बारे में आप बता सकते हैं अगर आपको उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे उपरोक्त AP में, इन द एबव AP, उपरोक्त AP में जो AP हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, का फर्स्ट टर्म आपको 9 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस आपको 6 दिख रहा है कि 5, कितना दिख रहा है, 5 है डियर स्टूडेंट्स, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 9 5 14 14 5 19, ये हो गया। अब n कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, आपको 16 गिवन है। अब आप क्या करिए, फार्मूला लगा दीजिए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको 16 टर्म निकालना है, तो a 16 हो गया, a की वैल्यू 9 हो गई, प्लस n मीन्स 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हो गई 5, तो 9 प्लस यहाँ पर हो गया 15 और इंटू में 5, तो 9 प्लस 75 हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 84। ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात इस AP का जो 16th टर्म होगा, जो 16वां पद होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, 84 होगा, 84 होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कह रहे होंगे सर इतना आसान क्वेश्चन। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही रहेंगे। अभी धीरे धीरे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों की कॉपी बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि कॉपी बनाइए और उसमें एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने जो भी आपके साथ वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा।
बढ़िया से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आइए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है श्रेणी। यहाँ पर भी एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी है बच्चों 4 है, 0 है, -4 है, -8 है, डॉट 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 का, ध्यान रखना बच्चों, का 21वां पद, 21वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो एपी है इसका डियर स्टूडेंट्स आपको 21st टर्म मतलब 21वां पद ज्ञात करना है। तो इसका 21वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगी। आइए एक इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। इन एबव एपी, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इन एबव एपी, जो एपी दी गई है इस एपी का फर्स्ट टर्म डियर स्टूडेंट्स 4 है और कॉमन डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो d इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर, जैसे 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आएगा, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी -4 आएगा, -8 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी -8 ही आएगा। अब n कितना है डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 21 है। अब आपके पास फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ होगा T21, a की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो -4 हो गई। तो 4 इंटू 20 इंटू -4 हो गया, तो 4 यहाँ प्लस होगा, प्लस -80 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा -76। T21 मतलब इस एपी का जो 21वां पद होगा डियर स्टूडेंट्स वो -76 होगा, अर्थात -76 होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पहचानना आ गया, उसको आपने पहचान लिया, देन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं। कितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, कितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे, बस बने रहिएगा। अभी तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा, एक बात आपके माइंड में जरूर आ रही होगी कि सर ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हैं, काश इसकी पीडीएफ आप हम लोगों को सेंड कर देते। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, यह पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन ज्वाइन करना होगा। वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप मुझसे पहले और बाद में भी एक्सरसाइज को कर सकें। बाकी अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो वो भी मैं सॉल्व करूंगा। वैसे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं, है मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूं, वहां से आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स श्रेणी। देखिए तो क्या श्रेणी दे रहा है, श्रेणी है 3,6 है डियर स्टूडेंट्स, 9 है, डॉट 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 का, ठीक है, का पीवां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, का क्या करिए, पीवां पद, ठीक है। इसका पीथ टर्म हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इसी तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बड़ा आसान आसान सा क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, अभी आपका सेकेंड लेक्चर ही तो है, और मैथमेटिक्स तो आपको आसान लगेगी ही, क्योंकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका पीवां पद, जब ये पीवां पद, क्यूवां पद, आरवां पद ये सब जब पूछता है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, आइए समझिए। यहां बोलेंगे इन एबव एपी, ये जो एपी दी गई है इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस 3 का चल रहा है, 6 - 3 3 आएगा। एन की वैल्यू आपको बच्चों कितनी गिवन है, पी गिवन है। पीथ टर्म आपको फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TP करोगे, a की वैल्यू 3 पुट करोगे, प्लस n की जगह पे p माइनस 1, d की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो TP करोगे तो 3 प्लस करोगे तो 3p होगा -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। TP की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो p होगी। मीन्स इस AP का जो पीथ टर्म होगा, इस AP का जो पीथ टर्म होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 3p होगा। कितना इजी और कितना आसान सा क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को सॉल्व कराया हूं, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ये जो है आज के टास्क में होगा, टुडेज टास्क।
हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको टास्क में भी देता रहूंगा, जिसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, कह रहा है श्रेणी है -1/4। पहले क्या है बच्चों, -1/4 है, फिर 0 है, फिर 1/4 है, उसके बाद फिर 1/2 है, ठीक है। का 33वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे और करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे। ये आपके पास एक एपी है -1/4, 0 1/4, उसके बाद फिर 1/2 है। इस एपी का डियर स्टूडेंट्स हमें 33th टर्म मीन्स 33वां पद हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। मैं जो क्वेश्चन जहां से सॉल्व करा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई और बुक है तो वहां से भी सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपको आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा समांतर श्रेणी, देखिए ध्यान से, यहां लिखा है बच्चों समांतर श्रेणी। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी है। अच्छा, समांतर श्रेणी है कौन सी? समांतर श्रेणी 26, 31, 36 है ना, डॉट 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 का कौन सा पद 216 है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, थोड़ा अलग टाइप का है, 216 है। इसमें कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन सा पद, ठीक, इसका कौन सा पद 216 है, ये आपसे पूछा जा रहा है। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, इन एबव एपी फर्स्ट टर्म आपको 26 मिल गया, कॉमन डिफरेंस आपको डियर स्टूडेंट्स यहां पर 5 मिल गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म 216 है, तो आप लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट इट्स nth टर्म इज 216, माना इसका nवां पद 216 है, तो Tn जो होगा डियर स्टूडेंट्स 216 के इक्वल हो जाएगा। अब Tn का फार्मूला होगा a + n - 1 × d = 216। अब a की वैल्यू कितनी है, 26 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू 5 है, = 216। अब n - 1 × 5 = जब जाके इधर माइनस होगा तो 190 बचेगा, तो n - 1 = 190/5 होगा, 5 3 जा 15 होता है, और बचेगा कितना 4, 5 8 जा 40, तो n - 1 = 38, तो n = डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा 39। इसका मतलब इस एपी का जो 39th टर्म है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इस एपी का जो 39th टर्म है, ठीक है, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 216 होगा। इसमें पूछा था ना कि इस एपी का कौन सा टर्म 216 होगा, मींस हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब सिंपल से हमारे फार्मूले में यही सारे जो वैल्यूज हैं, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू हमें गिवन होगी, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, उसकी हेल्प से कोई वैल्यू पूछेगा तो हम लोग फार्मूले का अप्लाई कर देंगे, फार्मूले का यूज करेंगे और सेकेंड वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको आप फटाफट से नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी, ध्यान देना सभी लोग, समांतर श्रेणी का मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं एपी। समांतर श्रेणी कौन सी है भैया, समांतर श्रेणी 11 17, ठीक है, और 23 ... का कौन सा पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कौन सा पद 6n + 5 होगा, 6n + 5 होगा। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी 11 17 23 ... का कौन सा पद क्या होगा, 6n + 5 होगा। आंसर है इसका nवां पद होगा। क्यों nवां पद होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसका nवां पद निकालोगे तो यही आएगा। देखिए, आइए इन एबव
एबव एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 6 है। अब आप इसका अगर nth टर्म निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। तो tn इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू n ही रहने दीजिए और d की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। तो tn इक्वल टू 11 प्लस 6n माइनस 5, तो tn इक्वल टू आ जाएगा 6n और प्लस में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 होना चाहिए था ना, 11 में से 6 गया 5 आ जाएगा। तो देखिए 6n प्लस 5 ये कौन सा टर्म है, इसका nth टर्म है। तो इसका कौन सा टर्म होगा, ये nth टर्म होगा। 6n प्लस 5 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसका क्या होगा, nth टर्म होगा। अब आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स कि आप सर इस क्वेश्चन को देख करके ही कैसे जान गए कि इसका nth टर्म होगा, क्योंकि हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जब हमने 1 पुट किया तो देखिए 1 पुट करने पर इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। देखो 6 1 जा 6 5 11 तो फर्स्ट टर्म आएगा। 2 पुट करोगे 6 2 जा 12 5 17 देखिए सेकेंड टर्म आएगा। ऐसे 3 पुट करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। तो अगर हमें किसी भी एपी का या किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता होता है तो nth टर्म का मतलब यही होता है कि अगर उसमें हम 1 पुट करें तो हमें उसका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, अगर उसमें हम 2 पुट करें तो उसका हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 पुट करें तो उसमें थर्ड टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये एपी का nth टर्म ही लिखा हुआ था, क्योंकि nth टर्म में ही 1 2 3 4 5 पुट करने पर हमें उस एपी के टर्म्स फाइंड हो सकते हैं। तो वो बाकी सॉल्व करने का तरीका ये होगा और ये फटाफट से आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -116 है, कॉमा -108 है, उसके बाद फिर है माइनस में 100 है, ठीक है, फिर डॉट 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 लास्ट में 76 है, 76 है। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, में पदों की संख्या, पदों की संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इसमें जो है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, उसको आप लोग समझिएगा। आपके पास एक फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अब एक छोटा से हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अपने मन में ही, जहां बैठे हैं वहीं आप लोग। जैसे अगर किसी भी लाइन में टोटल 10 टर्म्स हैं या एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं तो अंतिम कौन होगा, वही 10वां ही तो अंतिम होगा। मीन्स लास्ट टर्म जो होगा वही तो 10th टर्म होगा। समझ में आ रही बात। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर किसी एपी में टोटल nth टर्म है तो वही जो nth टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा। आप यहां कह सकते हैं इफ एनी एपी हैव n टर्म्स देन ये जो tn होगा बच्चों वो l के इक्वल होगा। l फॉर क्या, लास्ट टर्म। तो देयरफॉर यहाँ पे l जो होगा बच्चों वो tn के इक्वल हो जाएगा। तो tn की जगह पे ये पुट करेंगे तो l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अक्सर हम लोग इसको यूज करते रहेंगे। तो ये एक फार्मूला ये था और ये इसके हिसाब से बन गया है। अगर एपी में टोटल n टर्म्स ही है तो जो n टर्म्स होगा वही लास्ट टर्म भी कहलाएगा। तो l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वहां पर फार्मूला बन जाता है। क्लियर है बातें। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों से कि भैया आप ये बता दीजिए कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ऐसे लिखेंगे इन एबव एपी, इन एबव एपी। इस एपी में फर्स्ट टर्म -116 है, कॉमन डिफरेंस +8 है, 8 प्लस हो रहा है बच्चों। -108 में से 116 सॉल्व कर माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। और इसका लास्ट टर्म बच्चों 76 है। अब यहां आप लेट करिए, लेट दिस एपी हैव n टर्म्स। हम ये लेट कर लेते हैं कि इस एपी में, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं। देयरफॉर
L की वैल्यू आपको 76 दिया है। अब L का फार्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 76। a की वैल्यू आपके पास -116 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 8 है, इक्वल टू 76 हो गया। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 76 प्लस 116, तो n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 12 हो गया, 7 8 9 हो गया और यहाँ पर 1 बचा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 192 बाई 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, तो n इक्वल टू 24 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स n इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है डियर स्टूडेंट्स, इस एपी में टोटल 25 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 25 होगा। अर्थात इस एपी में कुल कितने पद हैं, 25 पद हैं और वो 25वां पद व 25th टर्म कौन होगा, 76 ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 7 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को टास्क में भी प्रोवाइड कराया जा चुका है। जिस बुक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए 2 लेक्चर आपको और मिलेगा। लेकिन अभी इस एपी वाले चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज नहीं है, 2 एक्सरसाइज और है। तो ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सभी लेक्चर्स को कंप्लीट देखेंगे तो आपका ये चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी डियर स्टूडेंट्स आज के टास्क में होगा। इसको आप लोग नोट करेंगे और इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन सी है वो भी देख लीजिए। 1/2, 3/2, उसके बाद 5/2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है बच्चों 55/2 में पदों की संख्या, में पदों की संख्या होगी। एकदम सेम पहले वाला क्वेश्चन है, बस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह चेंज है, बाकी डियर स्टूडेंट्स वही है क्वेश्चन। तो इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। और इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डियर स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स कैसी लग रही है। क्या हम आपको मैथ्स अच्छे से फील करा पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध कीजिए कि 105 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कौन है, समांतर श्रेणी ये भी देख लीजिए। 4 6 8 डॉट 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 का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं। अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसमें प्रूफ करना है कि हमारे सामने देखो डियर स्टूडेंट्स एक एपी गिवन है, ये हमारे पास 4 6 और 8 है। कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करिए कि 105 जो है इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई टर्म नहीं है, अर्थात ये इस एपी में नहीं आता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आइए समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे गिवन एपी, ध्यान समझना, गिवन एपी, जो एपी गिवन है उसको लिखिएगा 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट। इस एपी का फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, इतना आपको दिख रहा है। आप यहां लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, कहते हैं लेट इट्स nth टर्म इज 105। ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 105 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म है। अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हमने क्या किया,
इसमें यह लेट कर लिया कि ये जो 105 है वो इस AP का टर्म है, और कौन सा टर्म है, nth टर्म है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जानी चाहिए। अगर 105 जो है इसका कोई टर्म होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर इस AP का 10th टर्म 105 होगा तो n की वैल्यू 10 मिल जाएगी। अगर 105 इस AP का 15th टर्म होगा तो n की वैल्यू 15 मिल जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये इसका कोई टर्म नहीं होगा तो n की इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, Tn इक्वल टू 105 हो गया। अब Tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 105। अब a की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको 4 मिलेगी, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 105। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 101 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 101/2 हो जाएगा। समझते चलना डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू जो होगी 101/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 103/2 हो जाएगा। अब ये जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आएगी। देखिए जो टर्म्स होगा वो ऐसे ही तो होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरह तो आएगा ना, 10th टर्म, 100 टर्म। मीन्स जो n की वैल्यू आएगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। आप कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है। भाई टर्म की जो संख्या है वो ऐसे थोड़ी ना होगी कि 103/2, ये कोई टर्म थोड़ी ना होगा। समझ में आ रही बात ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप यहां कह सकते हैं देयरफॉर 105 इज नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन AP। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि 105 जो है वो दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्लियर हो गई बातें? अगर n की वैल्यू से हम सॉल्व करते 52 आ जाता तब तो ये प्रूफ हो जाता कि 52th टर्म है। यह 105 जो है वो इस AP का 52th टर्म है। लेकिन जब हम n की वैल्यू कुछ पा ही नहीं रहे, कोई होल नंबर नहीं मिल रही है, इसका मतलब 105 इस AP का कोई टर्म नहीं है। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 9 हुए तो बेहतरीन था ही, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। आइए इस पर भी हम लोग डियर स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। देखिएगा, करा कि समांतर श्रेणी, क्वेश्चन देखिएगा, करा बच्चों समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी जिसका n वां पद दिया है, समांतर श्रेणी जिसका n वां पद, nth टर्म, ठीक है, जिसका n वां पद 8n + 2, इसका n वां पद जो है डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 8n + 2। ठीक है, जिसका n वां पद 8n + 2 है, का प्रथम पद मीन्स फर्स्ट टर्म सार्वांतर एवं श्रेणी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए, अलग टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी जिसका n वां पद किसी AP का किसी समांतर श्रेणी का nth टर्म गिवन है। देखिए ध्यान से, गिवन हमें क्या है, AP का nth टर्म गिवन है 8n + 2 है। सही है। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उस AP को फाइंड करना है। अब अगर हम किसी AP को फाइंड कर लेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी AP का nth टर्म गिवन है तो उसमें अगर आप n = 1 पुट करते हैं तो आपको उस AP का फर्स्ट टर्म मिल जाता है, 2 पुट करते हैं तो आपको उस AP का सेकेंड टर्म मिल जाता है, 3 पुट करते हैं तो आपको उस AP का थर्ड टर्म मिल जाता है। इस तरीके से मिलता जाता है। तो हम इसमें n = 1 पुट करेंगे तो T1 आएगा, तो 8 × 1 + 2। ठीक है, तो T1 की वैल्यू जो होगी वो 10 आ जाएगी। मीन्स इस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा
वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 10 होगा। यही जो है वो क्या है इसका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया a = 10 आ गया। समझ में आई बातें। अगेन 2 पुट करो तो T2 आएगा तो 8 × 2 + 2 आएगा यहाँ पर। तो T2 की वैल्यू 8 × 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये सेकेंड टर्म मिल गया। अब ऐसे ही 3 पुट कर दीजिए तो यहाँ 8 × 3 + 2 आ जाएगा। तो T3 की वैल्यू 8 × 24 24 में आप 2 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 26 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है 8 प्लस हो रहा है। तो अब क्या करिए नाउ कॉमन डिफरेंस पता कर लीजिए, माने सार्वांतर पता कर लीजिए। नाउ जब आप इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो d को फाइंड करने का फार्मूला यही है, T2 - T1 कर दीजिए या T3 - T2 कर दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। T2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स आपके पास 18 आई है, T1 आपके पास 10 है, तो d की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो गया 8 हो गया। अब आप क्या करिए नाउ उस AP को बना लीजिए समांतर श्रेणी। तो फर्स्ट टर्म कितना आया था 10, सेकेंड टर्म 18, उसके बाद कितना आया 26 आया है ना। अब इसी में और प्लस कर दोगे तो 34 एंड सो ऑन, ये आपकी AP हो जाएगी। ये AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और वो आपकी AP हो जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से जरूर समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी के सभी लोगों को ये 10 के 10 लेक्चर्स 100% पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को टास्क के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया है। उन 2 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, कितना समझ आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकें डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेली के डेली लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।